A very good morning to all of you. This side Dr. Pradeep Singh Podia, Assistant Professor, Government College, Sector No, Gurugram. So dear all, today we will discuss about web page and website. आज के मॉडर्न युग में वेब पेज और वेबसाइट के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग सभी जानते हैं, सभी यूज़ भी करते हैं, सभी किसी न किसी ऑफिस में या स्टूडेंट हैं, हर रोज डेली विजिट करते होंगे। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सैकड़ों वेबसाइट या वेब पेज आपने देखे होंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होती है, और उन दोनों के बीच में क्या एक डिफरेंस होता है। चलिए आज हम विस्तार से वेब साइट और वेब पेज के ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो वेब पेज, देखिए वेब पेज जैसा कि नाम से ही पता है, वेब पेज यानी इट इज अ सिंगल पेज। सो वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एक सिंगल पेज और सिंगल डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। तो कोई भी एक जो सामने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं किसी भी वेब पेज के ऊपर, जो सामने एक पेज दिखाई देता है, उसी पेज को, उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इट इज अ सिंगल पेज। सो वेब पेज आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर एंड कैन बी व्यूड यूजिंग अ वेब ब्राउजर। सो वेब पेज कहां पर स्टोर होते हैं या सेव होते हैं, वेब सर्वर के ऊपर, और आप विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। अब इसकी कुछ एक स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम जानेंगे। वेब पेज can contain a huge information including text, graphics, audio, video, hyperlinks. So जो भी आप वेब पेज के ऊपर लिखना चाहते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स हैं, चाहे ऑडियो विजुअल, कोई आपकी क्लिप है, कोई छोटी शॉर्ट मूवी है, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई हाइपर लिंक देना चाहते हैं, तो वो वेब पेज के ऊपर आप लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। In the same way, web page or web page is a document commonly written in HTML. HTML के रूप में ये लिखा जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट like this, that is viewed in a internet browser. यानी again with the help of browser आप उसको देख सकते हैं। A web page can be accessed by entering a URL address into a browser's address bar. सो जो भी आपका वेब पेज है, उस वेब पेज को आप एड्रेस बार में अपना एड्रेस डालकर उसको आराम से देख सकते हैं। अ वेब पेज में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, हाइपरलिंक्स, ऑडियो, वीडियो, लिंक, क्लिप्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स। सो हम कह सकते हैं कि वेब पेज एक सिंगल पेज है जिसको आपने अपने तरीके से डिजाइन किया है या डिजाइन करवाया है। वेब पेज कंटेन अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये उन कंपनीज के लिए, उन ऑफिसेज के लिए है जिनका एक स्टैटिक होता है, जो फिक्स होता है। टेक एन एग्जांपल, अगर आपकी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, और एक स्टैटिक सा आपका प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, तो उसको आप वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, या वेब पेज के ऊपर आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वेब पेज वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट होने वाला अ सिंगल डॉक्यूमेंट पेज, जिसके ऊपर आपके और आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो होता है, दैट इज नोन एज वेब पेज। सो हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि सबसे पहला वेब पेज किसके द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहला पेज बनाया गया टिम बर्नर ली के द्वारा। सो टिम बर्नर ली, जैसे टिम बर्नर ली इज अ फर्स्ट पर्सन जिसने वेब पेज को डिजाइन किया। एट द सेम टाइम
Tim Berners-Lee, also the first person to design the website. So credit इन्हीं को जाता है. So first website, first web page, CERN पर आप जाकर देख सकते हैं और उनकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं. So all the credit goes to Tim Berners-Lee. आओ मिलकर हम याद करते हैं टिम बर्नर-ली, अगस्त 6, 1991. सो देखिए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हार्डली अब 2021 चल रहा है, तो लगभग 30 ईयर्स एगो, मात्र 30 साल पहले फर्स्ट वेब पेज और फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च हुई. और आज आप देखते हैं तो हजारों बल्कि लाखों की संख्या में वेबसाइट्स हैं. चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं. वेब पेज जो है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक का मतलब स्थिर, डायनामिक का मतलब जिसमें चेंज की पॉसिबिलिटी होती है. यानी वेब पेज एक सिंगल पेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट कैन बी स्टैटिक जिसमें फर्दर चेंज की संभावना नहीं होती है. डायनामिक मतलब इज चेंजिंग, जिसमें आप चेंज बदलाव कर सकते हैं. सो आइए देखते हैं स्टैटिक वेब पेज क्या होता है. स्टैटिक वेब पेज आर आल्सो नोन एज फ्लैट और स्टेशनरी वेब पेज. इसका दूसरा नाम स्टेशनरी मतलब स्थिर वेब पेज है. दे आर लोकेटेड ऑन क्लाइंट ब्राउजर, एग्जैक्टली दे आर स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर. तो वेब सर्वर पर ये स्थित होते हैं या स्टोर किए जाते हैं. विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर आप इनको देख सकते हैं, सर्व कर सकते हैं. दे आर लोडेड ऑन वेब सर्वर. Such pages contain static information. यहां पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वेब पेज के ऊपर, मीन्स स्टैटिक वेब पेज के ऊपर, ये इंफॉर्मेशन भी स्टैटिक होती है यानी स्थिर होती है. लाइक योर कंपनी प्रोफाइल, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस और आपका नेचर एंड मोड ऑफ योर बिजनेस, मोडस ऑपरेंडी. यूजर कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन. तो यहां पर जो भी यूजर है उसको इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली वो डायरेक्ट हो सकता है. बट अगर आप चाहें कुछ मॉडिफिकेशन की कि वेब मॉडिफाई करना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैटिक वेब पेज. तो स्टैटिक वेब पेज आर क्रिएटेड यूजिंग HTML. स्टैटिक वेब पेज आर यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन इज नो मोर रिक्वायर्ड. मीन्स static information for static web page. डायग्राम की मदद से हम इसको समझेंगे. देखिए एक तरफ क्लाइंट का वेब ब्राउजर है, मीन्स डेस्कटॉप और लैपटॉप और मोबाइल फोन आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर आप ब्राउजर की मदद से किसी भी वेब पेज को सर्फ करेंगे. रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज की आप रिक्वेस्ट करेंगे, एड्रेस बार में जाकर एड्रेस लिखेंगे वेब पेज का. वेब सर्वर जहां पर वेब पेज स्टोर है उस रिक्वेस्ट को अलो करेगा और आपको HTML के रूप में वो वेब पेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा. सो ये इट इज अ सिंपल डायग्राम जो कि आपको बताता है कि वेब पेज कहां पर स्टोर होते हैं और उनको कैसे असेस किया जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ वेब पेज जो जनरली करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा काम में आया जाता है, डायनामिक वेब पेज. डायनामिक वेब पेज शोज डिफरेंट इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज पॉसिबल टू चेंज अ पोर्शन ऑफ वेब पेज विदाउट लोडिंग द एंटायर वेब पेज. मीन्स डायनेमिक इसमें कुछ चीजें स्टैटिक होती हैं, कुछ को आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं. डायनेमिक इज अ वर्ड विच इज यूज्ड हियर टू चेंज योर इंफॉर्मेशन, टू चेंज योर एड्रेस, चेंज योर मोबाइल नंबर, चेंज योर ऑफिस एड्रेस, इस चीज के लिए. सो कुछ फैसिलिटीज दी गई है क्लाइंट को. इट इज मेड पॉसिबल यूजिंग अजैक्स टेक्नोलॉजी.
अजैक्स टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। क्रिएटेड बाय यूजिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, तो सर्वर साइड की तरफ से स्क्रिप्ट करके ये बनाया गया है। ये हमें ये बताता है कि वेब पेज की सेटिंग के माध्यम से किस तरह से हम वेब पेज को चेंज कर सकते हैं। तो यूं समझें तो डायनामिक क्या है, जिसमें हम कुछ चेंज या कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो डायग्राम अगेन इट इज क्वाइट सिंपल। क्लाइंट की तरफ से वेब ब्राउजर यूज किया जाता है किसी भी लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, पाम टॉप से, और इंटरनेट की मदद से वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है। यानी एड्रेस बार में आप एड्रेस टाइप करेंगे जो कि वेब सर्वर में जाकर क्लिक होगा। वेब सर्वर जो है आपकी डायनामिक वेब पेज के लिए प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अगेन डायनामिक पेज आपका ओपन हो जाता है, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स, कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वेब पेज में। सो एवरी वेब पेज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर एक की कुछ एक अपनी खासियतें होती हैं, कुछ एक स्पेसिफिकेशंस होते हैं। कुछ वेब पेज में कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, किसी में कम होती हैं। लाइक द वेबसाइट, ब्लॉग नेम, लोगो, कंपनी नेम इज ऑफन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ईच वेब पेज। तो जो भी आपका वेब पेज आप बनाना चाह रहे हैं या डिजाइन करने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपकी अपनी वेबसाइट अगर लिखना चाहें तो उस वेब पेज के ऊपर आपका ब्लॉग का नाम, कोई भी लोगो जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जिसके आप डायरेक्टर और सीईओ हैं, कंपनी का नाम, उसका इज रिटन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वेब पेज। जो लोगो है आपकी कंपनी का या आपकी इंडस्ट्री और फैक्ट्री का, में इंक्लूड आ स्लोगन, तो कोई भी स्लोगन या कुछ पंच लाइन भी वो इंक्लूड कर सकता है। इसी में यहां पर दिस सेक्शन ऑफ वेब पेज इज यूजली लिंक विद अ मैनी लिंक बैक टू होम पेज। यहीं से एक लिंक मिलता है होम पेज का, तो अगर आप वापस जाना चाहें तो आप वापस जा सकते हैं। इसी में आगे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप सर्च इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो आप जैसे आप सर्च करना शुरू करेंगे, तो वेब पेज की एक खासियत क्या है, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं डायरेक्ट इट इज कनेक्टेड विद द नेविगेशन बार और नेट से कनेक्ट हो जाएगा और अगेन आपकी वेबसाइट वहां से लिंक हो जाएगी। इसमें एडवर्टीजमेंट बैनर भी होते हैं। कुछ एक वेबसाइट जो कंपनी डिजाइन करती है उसमें एडवर्टीजमेंट बैनर, एड बैनर जिसको हम बोलते हैं, वो मिलेगा आपको, जहां पर कुछ एड चलती रहेंगी, या अगर आप करना चाहते हैं तो अगेन यू कैन डू। ऐसे ही ब्रेड क्रम्स हमें हेल्प करते हैं कि हम वेबसाइट के या वेब पेज, क्योंकि हम वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, कि वेबसाइट के कौन से वेब पेज के ऊपर हैं। तो अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। वेब पेज का ये है। नेक्स्ट वन इज वेबसाइट, द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। इट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम, और कॉमन डोमेन नेम के द्वारा ये यूज की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है और पब्लिश्ड ऑन एट अ वेब सर्वर, वेब सर्वर के ऊपर ये पब्लिश की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर wikipedia.org, google.com, amazon.com. So website are typically dedicated to a particular topic or purpose. So वेबसाइट का एक खास उद्देश्य होता है। लाइक अगर हम बात करते हैं कुछ न्यूज़ की वेबसाइट, जैसे आज तक है, NDTV है, BBC न्यूज़, तो वेबसाइट है। कुछ एक एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं विच आर पार्टिकुलरली
डेडिकेटेड फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन पर्पसेस, कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं। अगेन अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ वेबसाइट, तो वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर-ली। टाइप्स, सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वेबसाइट, बहुत अलग अलग तरह की वेबसाइट हैं। अब तो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो बहुत सारी कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो फ्री में वेबसाइट बनाने के लिए पोर्टल देती हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो पेड वेबसाइट बनाती हैं आपके बिजनेस के लिए, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब ई कॉम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए अलग से वेबसाइट है, आप डिज़ाइन खुद भी कर सकते हैं या किसी दूसरे की मदद भी ले सकते हैं। मोस्ट बिग ब्रांड्स जो हैं उन सभी की अपनी अपनी वेबसाइट है। अगर आप देखते हैं तो ई कॉमर्स की कंपनी, कोई भी कंपनी है जैसे amazon.com है, flipkart.com है, तो इनकी सबकी अपनी अपनी वेबसाइट है। एनी वेबसाइट दैट इंक्लूड अ शॉपिंग कार्ट और अ वे टू प्रोवाइड अ क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन टू मेक अ परचेज फॉल इन दिस कैटेगरी। तो ई कॉमर्स कंपनी जनरली जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो बिजनेस करती हैं, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन देती हैं, पेमेंट का एक गेटवे देती हैं जिसमें आप जाके कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं और आपका डोर स्टेप पर आपके पार्सल की डिलीवरी करते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स या ई कॉमर्स कंपनीज। सेकेंड वन इज बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट ये वो वेबसाइट्स हैं विच आर टोटली डिवोटेड टू अ स्पेसिफिक बिजनेस, जो स्पेसिफिक बिजनेस के प्रति डिवोटेड है। अ स्पेसिफिक बिजनेस कैन बी ऑफ लाइक टेक्सटाइल बिजनेस, इट कैन बी ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। सो बिजनेस वेबसाइट आर टाइपिकली फॉर अ बिजनेस के लिए। एंटरटेनमेंट वेबसाइट आप लोग सभी जानते भी होंगे, एंटरटेनमेंट वेबसाइट कौन सी होती हैं, तो जहां पर आप कुछ समय के लिए आप एंटरटेन कर सकें अपनी रुचि के अनुसार, अपनी हॉबीज के अनुसार। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो अगर आप चाहें तो कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई कार्टून मूवी देख सकते हैं, तो एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए ये बनाई जाती है। इट कैन बी ऑफ अ वैरायटी ऑफ गेम्स की वेबसाइट, सो इट कैन बी अ ह्यूमर वेबसाइट्स, बहुत सारी हो सकती हैं। जस्ट हैव अ फन और मेकिंग अ कंटेंट इंटरेस्टिंग। सो इस तरह की नंबर ऑफ एंटरटेनमेंट वेबसाइट हो। द फोर्थ वन इज पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट मेनली आपके पास्ट वर्क, आपने क्या क्या किया है, उसके आधार के ऊपर ये वेबसाइट डिजाइन की गई है। द क्वालिटी ऑफ वर्क दे कैन प्रोवाइड टू अ वेबसाइट, तो जो पास्ट में जो आपने काम किया है उसका बेस्ट सैंपल, ताकि आपके फ्यूचर में आपका प्रमोशन, आपकी ट्रांसफर, आपका कंपनसेशन मिल सके, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट जनरली। नेक्स्ट वन इज मीडिया वेबसाइट। मीडिया वेबसाइट आर फॉर न्यूज एंकर्स, न्यूज स्टोरीज एंड फॉर रिपोर्टिंग। सो मीडिया वेबसाइट्स जनरली फॉर एंटरटेनमेंट or making up people aware about the circumstances, about the daily news. So media website generally dedicated to this type of purpose. Next one is brochure website. So if you want to get a brochure of your company, या अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ब्रोशर हो आपकी कंपनी का, सो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो ब्रोशर वेबसाइट डिजाइन करती हैं आपकी कंपनी के लिए।
लाइक अगर आप कोई भी ब्रोशर किसी भी आपका होटल का या रेस्टोरेंट का, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो ये हो सकता है। सो देर आर सम नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट जिनका कोई मकसद नहीं होता पैसा कमाना, तो नॉन प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स होती हैं जहां पर पीपल कैन वर्क, पीपल कैन गेट educated and aware about the circumstances, about the state, about the country. So non-profitable websites. In the same manner, there are educational websites for the primary students, for the secondary, for the college and higher education websites. जैसे हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की वेबसाइट है, MDU यूनिवर्सिटी, गुड़गांव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं। तो एजुकेशनल वेबसाइट्स आर डेडिकेटेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड द लिस्ट इज टू लॉन्ग, और बहुत बड़ी लिस्ट है। देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स, बट द बेसिक डिफरेंस, की डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब पेज, तो देखिए वेबसाइट कंटेन्स नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वेब पेजेस, but web page is a single page. So this is the basic difference. So उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो डायरेक्टली यू कैन कॉल मी, पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो नाइस ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, डियर लिसनर्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।